सेठ गिरधारीलाल कालीवन गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। वह कंजूस था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं उनको मिलने वाली मजदूरी भी बंद ना हो जाए। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता। वह भी इसलिए दे देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज न दें। मजदूर बेचारे यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुकाएगा ही। एक दिन गिरधारीलाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर छूट गई। मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा, उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वही करना होगा ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारीलाल को एक महाजन मिल गया और जमानत या सुरक्षा के लिए सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारीलाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटा कर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया। गिरधारीलाल कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा। एक दिन उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में ये भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने न आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। ये खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने ये खबर उसे भी सुनाई। गिरधारीलाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था और उसे कतर के मूड पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा था, वह सोने की नहीं थी, इसलिए उसे कतर की मूल्य ज्यादा नहीं था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा, इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा, फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है तो उसने खूब हो हल्ला मचाया। महाजन ने भी भीड़ का फायदा उठाते हुए कहा क्योंकि जमींदार को ऋण लिए हुए काफी समय हो गया, इसलिए उसका सूद और मूल मिलाकर दी गई राशि का 10 गुना हो गया है। चूंकि जमींदार को पूरा यकीन था कि महाजन उसकी कटार नहीं दे पाएगा, उसने भी 10 गुना पैसे देने के लिए हामी भर दी और जमींदार ने महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई तब महाजन दबते सहमते अपने घर के अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। जमींदार बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी आपकी कटार मिल गई। ये रही, मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे? गिरधारीलाल जमींदार को 10 गुना ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग छी छी कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारीलाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी। कहानी से सीख, आपके कर्मों का भुगतान आपको ब्याज सहित मिलेगा, इसलिए अपने कर्म सोच समझ कर करें। मजेदार लोक कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।